बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। म्यांमार में इमरजेंसी का ऐलान, मुल्क पर फौज का कब्जा, आंग सान सूची समेत मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में पेश किया बजट 2021। 75 साल से जायद उम्र वाले अफराद को IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। बजट 2021 इंडस्ट्री, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में लाएगा नुमाया तब्दीलियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दावा, ऐसा बजट पेश करने पर वजीर खजाना को दी मुबारकबाद। बजट 2021 में मिडिल क्लास और गरीबों के लिए नहीं है कुछ खास। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बजट को करार दिया मायूस कुन। आज से स्कूल्स और कॉलेजों में बाकायदा क्लासेस का हुआ आगाज। पहले दिन स्टूडेंट्स में नजर आया जोशो खरोश। स्कूल इंतजामिया ने सख्ती से किया कोविड गाइडलाइंस पर अमल। लिफ्ट देना एक नौजवान को पड़ा महंगा। नामालूम अफराद ने लिफ्ट देने वाले शख्स को ही पेट्रोल डालकर जला डाला। हैदराबाद के बालापुर में पेश आया वाकया। और अब खबरों की तफसील। म्यांमार की फौज ने मुल्क के आला रहनुमा आंग सान सूकी समेत मुतादिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद इख्तिदार अपने हाथ में ले लिया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। म्यांमार की फौज ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर सियासी रहनुमा आंग सान सूकी समेत मुतादिद सियासी रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। पीर की सुबह म्यांमार की फौज ने मुल्क का इंतजाम संभालने की तस्दीक भी कर दी। फौज की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक वो कमांडर इन चीफ को इख्तियारात सौंप रहे हैं। वाज़ेह हो कि फौज ने गुज़िश्ता बरस नवंबर में हुए पार्लिमानी इलेक्शन में धांधली के इल्जामात आयद किए थे, ताहम इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रद्द कर दिया था। गौरतलब है कि म्यांमार में 5 दहाइयों तक फौजी जनता की आमरीत के बाद साल 2015 में जमहूरी निज़ाम फाल हुआ था। दूसरी जानिब म्यांमार में फौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता उलटने पर अमेरिका समेत मुतादिद ममालिक ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका म्यांमार में जमहूरियत की बहाली चाहता है, जबकि मुल्की सरबरा आंग सान सूकी और दीगर सिविलियन ओहदेदारों की गिरफ्तारी पर गहरी निगाह रखे हुए है। उन्होंने मजीद कहा कि फौज अगर इन इक़दामात को वापस नहीं लेती तो इसके लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलेशिया ने म्यांमार की फौज और सियासी रहनुमाओं पर जोर दिया है कि तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। वहीं यूरोपीय यूनियन के सदर ने म्यांमार में हुकूमती तख्ता उलटने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुल्की फौज से मुतालबा किया है कि गिरफ्तार किए जाने वाले तमाम सियासी रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम बहाल कर देना चाहिए, जबकि इलेक्शन के नतायज का एहतराम किया जाना चाहिए। उधर म्यांमार की फौज ने कहा है कि वो जल्दी ही नए इलेक्शन कराने के बाद इख्तिदार जमहूरी हुकूमत को सौंप देगी। भारत ने म्यांमार की ताज़ा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो सूरत हाल पर निगाह रखे हुए है। भारत के पार्लियामेंट में आज देश का बजट पेश किया गया। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने माली साल 2021-22 के लिए 34,83,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। कोरोना वबा के बाद तवक्को की जा रही थी कि इस बार मरकजी हुकूमत की तवज्जो इकोनॉमी, कंपनीज और इंडस्ट्रीज को फरोग देने पर मरकूज होगी। चुनांचे इस तवक्को के मुताबिक वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज बजट पेश किया, जिसमें इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी के फरोग के लिए बहुत सारे ऐलानात किए गए, लेकिन आम आदमी को नजरअंदाज कर दिया गया। आम आदमी बजट को इस उम्मीद के साथ देखता है कि बजट के दूसरे मरहले में उसकी जेब का फैसला होगा, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। वजीर खजाना ने सीनियर सिटीजन्स को कुछ रिलीफ दी है। अब 75 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना होगा, यानी जिन बुजुर्गों की आमदनी का जरिया पेंशन या इंटरेस्ट इनकम है
उन्हें अब रिटर्न फाइल करने की मुश्किल उठानी नहीं पड़ेगी। Relief to senior citizens. I begin my direct tax proposals by offering my pranam to our senior citizens. Many of them, despite having foregone several basic necessities of their own, have strived to build our nation. Now in the 7th year of independence of our country, when we continue our endeavor with renewed vigor, we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above. For senior citizens who only have pension and interest income, I propose exemption from filing their income tax returns. इस बजट में इनकम टैक्स में रियायत मिलने की उम्मीद पर बैठे हुए मिडिल क्लास तबके को एक झटका लगा है और इस बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी का सामना है। माली साल 2021-20 के बजट में इनकम टैक्स में ना तो इजाफी टैक्स में कोई छूट का ऐलान किया गया है और ना ही टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली की गई है। टैक्स पेयर्स को पहले जैसे टैक्स के कवायद पर अमल करना होगा। सिर्फ 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को ही रिटर्न फाइल करने से राहत दी गई है। हालांकि एनआरआई टैक्स पेयर्स को डबल टैक्सेशन में थोड़ी राहत दी गई है। Relaxations to NRI. When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit for Indian taxes in foreign jurisdictions. I propose to notify rules for removing their hardship of double taxation. वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि टैक्स असेसमेंट की मुद्दत 6 साल से कम करके 3 साल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि 3 साल से ज्यादा पुराने मुकदमात अब नहीं खोले जाएंगे। टैक्स इस्लाहत की तरफ ये एक बड़ा कदम है। यानी 50 लाख से कम आमदनी की टैक्स चोरी के मामलात में पुराने रिटर्न्स खोलने के लिए वक्त की हद 6 साल से कम करके 3 साल कर दी गई है। इसके साथ ही 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी के सबूत सामने आने पर ही 10 साल पुराने रिटर्न्स खोले जा सकेंगे। इसके लिए भी इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर की इजाजत की जरूरत होगी। हालांकि एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये है कि आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। अपने बजट तकरीर की शुरुआत करते हुए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की शायरी का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारामन ने कहा कि I borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn. भरोसा उस चिड़िया की तरह है जो रोशनी का एहसास करते हुए सुबह होने से पहले ही चहचहाना शुरू कर देती है। इसी तरह हमें भी मुश्किल वक्त में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने अपनी बजट तकरीर के आगाज पर ही ये वाजे कर दिया कि हुकूमत हर सूरत में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। उन्होंने 2 बातों की तरफ तवज्जो दिलाई, कोरोना वायरस से लड़ने में सरकार की मेहनत और खर्च, और दूसरा आम लोगों के जरिए झेली गई मुश्किलें। इससे ऐसा लगा कि आम लोगों को भी कुछ मिल सकता है, लेकिन बजट खत्म होने पर ये उम्मीदें भी अगले साल के लिए टल गई। आम बजट के पार्लियामेंट में पेश होते ही हर साल देश की जनता में सामान के महंगे और सस्ते होने को लेकर एक फिक्र देखी जाती है। आइए जानते हैं आज वजीर खजाना निर्मला सीतारामन के बजट पेश करने के बाद कौन से सामान सस्ते और कौन से महंगे हो गए। वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करने के दौरान कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा और कमी का ऐलान किया है। इसके चलते कई चीजों के दामों पर असर पड़ा है। आज पेश किए गए आम बजट से जहां मोबाइल फोन और चार्जर, ऑटो पार्ट्स और सिल्क प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं सोने चांदी, स्टील, लोहा, नायलॉन के कपड़े वगैरह की कीमतों में कमी आई है। वजीर खजाना ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करने के इशारे दिए हैं। इससे इनकी कीमत में कमी आई है।
दूसरी जानिब मोबाइल के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। मोबाइल के अलावा एग्रीकल्चरल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कॉटन पर सिफर से 10% और रेशम के प्रोडक्ट्स पर 10 से 15% तक ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। कुछ ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15% कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से कुछ प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, लेकिन इससे देश के मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई को बढ़ावा मिलने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत का वोकल फॉर लोकल मुहिम भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन करने के बाद सेस को उसके ऊपर लगाने में पूरे कस्टम ड्यूटी के गिरावट जो हुआ वो भरपाई करने के लिए सेस नहीं किया, उसको कम किया, मगर सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा और एडिशनल बोझ ना पड़े। मीनिंग वी reduced the customs duty and we levied a disproportionate amount of cess. So it was not the exact amount of reduction of customs duty that we levied in the form of a cess. So if, for example, 10% was brought down of customs, we have only added 5 to 6% of cess. So Baki, if anything, has reduced the price to the end consumer, or else in some cases it retained the price. किसी का प्राइस उसके कारण ज़्यादा नहीं हुई। ये रीएडजस्टमेंट है जो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर हमें आता था या कस्टम ड्यूटी के ऊपर से हमारे कमाई थी, उसको रीस्ट्रक्चर करके उससे एक कार्व आउट निकाल करके एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको नाम देकर अलग तलग कर दिया। उससे एडिशनल कंज्यूमर के ऊपर बर्डन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बजट 2021 इंडस्ट्रीज, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स में काफ़ी तब्दीलियां लाएगा। उन्होंने इसे तारीखी करार देते हुए कहा कि इस बजट में खुद मुक्तफ़ी यानी आत्मनिर्भर होने के विजन को दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। वहीं वज़ीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह बजट समाज के तमाम तबक़ात की ख्वाहिशात की तकमील कर रहा है। पीएम मोदी ने ऐसा बजट पेश करने के लिए वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स, इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज पार्लियामेंट में पेश किए गए बजट पर अपने रद्देअमल का इजहार किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। बजट में आम लोगों के लिए और मिडिल क्लास पीपल के लिए और गरीब लोगों के लिए कुछ सोच भी है भी विक्रांत। ये पूरा बजट सुनने के बाद हमको ये मालूम पड़ रहा ये भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा जैसा है। ये देश में जब बैंक को नेशनलाइज करके हर गरीब लोग भी बैंक के पास जा सकते हैं, लोन भी ले सकते बोल के नेशनलाइज करे हिस्ट्री है हमको। वैसा
नेशनलाइज करें सो बैंकों को आज प्राइवेटाइज करेंगे बोल के 2 बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे बोल के वो बोल रहा है, ये बहुत गलत है। वैसी इंश्योरेंस कंपनीज को भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 74% एलो करेंगे बोल के इस बजट में बता रहा, ये और बुरा है, बहुत ही बुरा खतरा भी है देश के। वैसी जब स्टेट बाइफर्केशन होने के टाइम पे तेलंगाना को वोट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में भी बताया था, रेलवे कोच फैक्ट्री काजीपेट, बयाराम स्टील प्लांट, गिरिजन यूनिवर्सिटी जैसा बहुत बोले सो है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।